फेंकना नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं निर्माल्य। सबसे पहले अपने नेत्रों में लगाएं, अपने मस्तक पे लगाएं और फिर उसकी खुशबू लें, इसे बोलते हैं निर्माल्य। इसमें मेरे गोविंद की इस पुष्प में जब चढ़ाया था तब इसकी पर्सनल खुशबू थी, पर जब ये गोविंद में जाकर चढ़ गया तो गोविंद की खुशबू इसमें मिल गई और वो मैं स्वीकार कर लूं। तो नाक से ना परफ्यूम इत्र आप लोग डालते रहते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम कभी नहीं डालते, हमें किसी की खुशबू नहीं चाहिए, ना हमें इत्र पसंद है ना हमें परफ्यूम पसंद है, हम कभी डालते ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद ही हमारी खुशबू है, उसे हम सूंघ लेते हैं, वो खुशबू हमारे, आप लोग अंदर खुशबू बाहर खुशबू डालते हैं, हम अंदर ले जाते हैं खुशबू, ताकि हमारा मन खुशबू से भर जाए। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पांचवी इंद्री है स्पर्श, ये चमड़ी त्वचा, किसको छूना? हम पूरी जिंदगी ना स्पर्श करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा छूना चाहते हैं, छूने की इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को स्पर्श करना चाहती है, भोगों की कामना होती है, छूना चाहता है व्यक्ति। ये संसार का तुच्छ प्राणी केवल शरीर की ही कामना कर सकता है, तुच्छ भोगों की ही कामना कर सकता है। एक सच्चा भक्त तो इन हाथों से गोविंद को छूना चाहता है, उनके चरण छूना चाहता है। यदि स्पर्श करना ही है, छूना ही है, तो मेरे भाग्य बिहारी को छूने की आस रखिए। कन्हैया कब मिलोगे? इन हाथों से कब आपके मैं चरणों को पकड़ूंगा और आपके चरणों को पकड़कर कब मैं अपने मस्तक पर रखूंगा, ये इच्छा मेरी प्रबल है प्रभु। कब मैं आपके चरणों को अपने मस्तक पर रखूं, कब मेरी आंख आपको देखे, कब मेरे कान आपकी कथा सुने। कान तरसते रहे, आंख तरसती रहे, तरसते रहिए, तरसते रहिए। जो तरसते हैं उन्हीं को ठाकुर कभी न कभी मिलते। क्या बताएं हम आपको, जब से कन्हैया से दिल लगा है तब से कहीं जाने का मन ही नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी को सुनने का मन नहीं करता, किसी को देखने का। एक पुरुष बोला ये महिला कितनी सुंदर है, एक पुरुष बोला कि ये स्त्री कितनी सुंदर है। हमने कहा पागल, तुझे ये स्त्री सुंदर लग रही है, कभी तूने विचार किया कि जिसने इस स्त्री को बनाया है वो कितना सुंदर होगा? अरे स्त्री की सुंदरता देखने वालों, पुरुष की सुंदरता देखने वालों, जमाने की सुंदरता देखने वालों, वादियों की सुंदरता देखने वालों, जरा विचार तो करो कि जिसने इसको बनाया है वो कितना सुंदर। मोर कितना सुंदर होता है, कभी विचार किया कि जिसने मोर को बनाया है? नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं तुम्हें कि हमें क्या हुआ है, हमें क्या हुआ है ये तो वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। ये तो मैं जान सकता हूँ या वो जान सकता, तीसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए कन्हैया तुम्हारे सिवा किसी को देखने की जरूरत ही ना पड़े। ये प्रेम गली यदि सांकरी,
जामे तो न समाए। प्रेम ऐसा ही होता, जहां देखो वो कृष्ण नजर आए, जिसे देखो उसमें कृष्ण नजर आए। स्त्री को देखो तो कृष्ण नजर आए, पुरुष को देखो कृष्ण नजर आए, पत्थर को देखो कृष्ण नजर आए, मिट्टी को देखो कृष्ण नजर आए, यमुना को देखो कृष्ण नजर आए, वृक्ष को देखो कृष्ण नजर आए। जब प्रेम, अच्छा ना, प्रेम की यही प्रधानता है, प्रेम की यही परख है कि आपका जिससे प्रेम होगा आपको वही वही नजर आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं मैया जी? यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, अपने पुत्र से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, तो आप जिससे प्रेम अधिक करते हैं ना, प्रेम की प्रबलता होती है, पराकाष्ठा जब हो जाती है तो आप जहां देखते हैं वहां आपका प्रेमी ही नजर आता है। बस दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना तो दुनिया वाले नजर आएंगे। गोविंद से इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो कि जहां नजर जाए वहां तक, जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर कोई देखे तो जहां तक नजर जाती है वहां तक जल ही जल नजर आता है। ऐसे ही प्रेम इतना हो कि जहां जहां हम देखें, जिसे देखें बस कृष्ण ही कृष्ण नजर आए, कुछ नजर ना आए। तुझ में राम मुझ में राम, सीय राम मैं सब जग जाने। हाँ? हाँ, समझ रही हो मेरी माँ? सीय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाए। द्वंद्वकारी ने 5 स्त्रियों का गुलाम हुआ, क्या हुआ? मर गया, प्रेत बन गया। आप भी मर जाएंगे इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते। आंख कहती है बढ़िया दिखाओ, कान कहते हैं बढ़िया सुनाओ, जीवा कहती है चखाओ, नाक कहती है सुंघाओ, चमड़ी कहती है स्पर्श कराओ। ये करते करते जिंदगी गुजर गई, क्या इन 5 की इच्छाएं पूरी हुई? और आपको 2-4 जन्म और मिल जाए मानव का, जिस दिन हमारी मृत्यु हो उस दिन यमराज जी आए और कहे कि मैं तुझे 100 साल की उम्र और देता हूँ, क्या उन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? हाँ या ना? हो पाएंगी मेरी माँ? कभी 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 नहीं हो पाएंगी। इसलिए इच्छाओं की गुलाम मत बनो आप लोग। इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करो। आज मिला है कल भरोसा नहीं। हाँ, आज मिला है कल का भरोसा, कल मानव कतन मिलता है या नहीं मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। इसलिए आज मिला है कल की कामना मत करना। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन? जल्दी कर जो करना है, राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, क्यों मौन बैठा है? कल कौन देखता है? हमारे संत गाया करते हैं कि जीवन है अनमोल रे, जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं। 4 थे सुबह क्या स्वराज, 3 ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो। कृपया हाथ उठाएं। जो मनुष्य है पूरा हाथ उठाएं, जो मनुष्य नहीं है वो आधा हाथ उठाएं। मनुष्य कौन कौन है? हाथ उठाओ। अच्छा, आप नहीं उठा रहे हो? हाँ सही है महाराज जी, हम थोड़ी मनुष्य, हम मनुष्य के रूप में बैठे हैं थोड़ी। अच्छा, मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य हो जाना, मनुष्य होना बिल्कुल अलग बात, अपोजिट, बिल्कुल दोनों अलग अलग। मनुष्य जैसे तो पुतले भी दिखते हैं, कपड़ों की दुकान पे आपने देखा हो, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कोई बहन खड़ी है कोई भाई खड़ा है। एक सज्जन से हमने पूछ लिया, भैया वो फलानी जगह जाना, रास्ता बताओ। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया, हमने हाथ लगाया गिर गया। हमने अरे पुतला है ये तो इंसान जैसे तो पुतले भी नजर आते हैं अक्सर कपड़ों की दुकान में, आपने देखा हो। इंसान जैसा दिखना अलग है, बट इंसान हो जाना, इंसान बन जाना, मनुष्य हो जाना, ये बहुत अलग बात। मैं हमेशा उदाहरण देकर समझाता हूँ कि एक बेटा वो है जो माँ की आरती उतारता है, चरण धोता है। एक बेटा वो है जो माँ को गालियां देता है, माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। अब बताइए, दोनों ही माँ के बेटे हैं, पर आप इन दोनों बच्चों में इंसान किसे समझेंगे? जो माँ की सेवा करता है उसे, या माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल दे? कौन है इंसान? जो सेवा करता है, जिसके हृदय में करुणा है। कोई आपके पास आए, भाई बड़ी प्यास लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है, मर जाऊंगा, आपने पानी नहीं दिया, उसके मुंह पे एक लात मार दिया, पानी मांगता मुझसे, एक लात मारा उसके मुंह पे, गिरा। और दूसरा आदमी वो है जो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के पास जाता है, भाई जी मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आया हूँ। इंसान दोनों है, पर इंसान के अंदर जब तक इंसानियत ना हो तब तक वो पुतला ही होता है, इंसान जैसे दिखने वाला। वो इंसान नहीं होता, वो मनुष्य नहीं होता। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, संस्कार नहीं है, वो इंसान कैसे हो सकता भाई? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान की परिभाषा है। तो अब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मनुष्य तो हो ना, क्योंकि मनुष्य जैसे दिखने, एक बहू वो होती है जो सास को घर से निकाल देती है, तू अकेली बना के खा, मैं क्यों खिलाऊं, मैं तेरी नौकर हूँ? बूढ़ी माँ, पाँव नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, कमर नहीं चलती, यहाँ से वहां चलने में 10 मिनट लगता है, वो महिला क्या बना के खा सकती है? अब जो मेरी ऐसी माँ, आज मेरी एक माँ यहाँ बैठी थी, आज उस माँ ने हमें कहा कि हमारे भैया सूचक जी ने हमें बताया कि इसके बेटे ने घर से निकाल दिया। वो माँ मेरे से, भैया ने बोला कि आप यहीं रहना, जो आश्रम बन रहा है ना वृद्धाश्रम, यहीं रहना। मैंने उस माँ से कहा, माँ इतनी सारी जिंदगी तूने गुजार ली, बस 1 साल का मौका मुझे माँ दे दो, मैं 1 साल के अंदर आश्रम बनवा करके आपको यहाँ जल्दी से शिफ्ट कर लूंगा। ऐसी मेरी कितनी माँ है जिन्हें आज की आज जरूरत है, पर मैं अभागा हूँ कि उस माँ को मैं आज सहारा नहीं दे पाया। कम से कम 1 वर्ष लगेगा अभी आश्रम तैयार होने में, 1 वर्ष। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी माँ इतना दर्द, अभी 1 साल और उसे कष्ट सहना पड़ेगा। जिस बच्चे ने घर से निकाल दिया वो चलकर वृंदावन आ गई, अब फिर उसे उसी घर में जाना पड़ेगा जिस घर से उसको निकाला गया था। सोचिए कितना दर्द है। क्यों? भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कभी अपने बुजुर्गों के साथ आप ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि वो मेरा कन्हैया है ना, वो ऊपर रहता, ऊपर से सब कुछ दिखता है, वो सब जानता है, सब देखता है। लोग भूल जाते हैं कि आज तुम जो दूसरों के साथ कर रहे हो, भगवान ना करे कि वो तुम्हारे साथ घटना घटने लगेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अरे कभी आप भी तो बूढ़े होंगे, कभी हम भी तो बूढ़े होंगे, कभी हमें भी चलने में टाइम लगेगा। आज हम दौड़ते हैं, हम भी तो, ये प्रकृति का नियम है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा।
तो ये ना हो कि हम बूढ़ों का तिरस्कार करने लग जाएं, बूढ़ों का अनादर करने लग जाएं। ना मेरी माँ, शरीर की ताकत, शरीर की क्षमता उनकी सेवा में लगाइए। बच्चे ने मलमूत्र बिस्तर में कर लिया तो माँ ने कितने प्यार से साफ किया है, नाक पकड़ के साफ नहीं किया ना। प्यार करती है माँ बच्चों से। आज कल आपकी माँ ने आपकी सेवा करी थी, छाती से लगाया था, मलमूत्र साफ किया था। माँ जा रही थी तैयार होके, गोदी पे आप बैठे, आपने मलमूत्र कर दिया। माँ ने डांटा नहीं कि तूने मेरी महंगी साड़ी खराब कर दी, मेरी तैयारी पूरी बिगाड़ दी। माँ ने तुरंत बच्चे को साफ किया और अपने को समझाया, कोई बात नहीं चलो। वो माँ, आप उस माँ को अकेला छोड़ दिए। अरे माँ माँ होती है, तेरी और मेरी नहीं होती। माँ माँ होती है, ये नहीं कि तेरी माँ और मेरी माँ। मुझे लगता है तेरे मेरे का ये जो डिक्शनरी में शब्द है ये हटा देना चाहिए इस बात के लिए। माँ तेरी और माँ मेरी। आप कहती हो कि ये माँ तो आपकी है, मेरी माँ तो दूसरी है ना, आपकी। हम तो कहते हैं कि हमारे भारत की नहीं, पूरे दुनिया की हमारा ग्रंथ, हमारे संस्कार ये है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, सब हमारा परिवार है। यहाँ जितनी मेरी माताएं बैठी हैं सब मेरी माँ है, केवल एक मेरी माँ नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे हजारों माँओं का प्यार मिलता है, आप जैसी माँ का। कोई एक माँ को तरसता है, मुझे हजारों माएँ प्राप्त हैं। मैंने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण मुझे इतनी सारी माताओं का प्यार मिलता है। वो माताएं मेरे सिर पे हाथ रखती हैं और मुझे हृदय से लगा कर कहती हैं, बेटा तू बहुत अच्छा काम करता है। जब मेरी माँ मुझसे कहती है कि तू अच्छा काम करता है, तब तो मुझे लगता है कि मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। मानव का देह ईश्वर ने दिया है, आज वो देह मेरा सफल हो गया। बस मुझे 1 साल की और टाइम, 1 वर्ष का टाइम चाहिए आपसे। ये दास आपकी सेवा करने का विचार कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। मेरी माँ की क्या सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, किसी चीज की जरूरत ना हो। मेरी माँ भूल जाएगी कि मेरा कोई और घर था, बस वो बिहारी जी के दर को ही अपना घर मानने लगेगी। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जितने जल्दी सहयोग करेंगे, जितना अधिक सहयोग करेंगे, मैं अकेला इतनी सामर्थ्यता नहीं। यही तो कृपा है गोविंद की। जगन्नाथ किसे कहते हैं? जो जगत का नाच हो। हम तो कहते हैं जो जगत में नाच का मतलब, जो जगत में नाच का दर्शन करे वही जगन्नाथ। जगत में गोविंद का नर ही नारायण है। नर ही इंसान में तुम्हें भगवान नजर आ गया तो फिर तुम्हें कण कण में नजर आने लगेगा, फिर बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। ये मनुष्य का धर्म है, सत्य बोलना और धर्म के रास्ते पे चलना। शास्त्र बहुत हैं, उनका सार क्या है? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दीन है, सुख होते हैं और दुख दीन है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा, यही सार है। धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6वां प्रश्न है। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान के अवतार कितने हैं? सुखदेव जी को प्रणाम करके भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतारों का उल्लेख भागवत में है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कुमार, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी, बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण। ये 24 अवतार है। सनकादियों का पहला अवतार हुआ, ये ब्रह्मचारी के रूप में रहे। 12 भगवान का दूसरा अवतार है।
भगवान नारायण के अवतार में तीसरे अवतार है नारद जी। फिर भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया, फिर कपिल देव के रूप में पांचवा अवतार लिया, फिर भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में छठवां अवतार लिया। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार के पीछे का असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली बच्चा था। राजा ने कहा, बीरबल ये कैसा भद्दा मजाक कर दिया आपने हमारे साथ। बीरबल ने कहा, यह मजाक नहीं था, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। आपने पूछा था ना कि हमारा भगवान क्यों आता है और तुम्हारा अल्लाह तो आता नहीं, इसके पीछे कारण ये है। बीरबल ने कहा कि जब आपका बेटा पानी में गिरा तो आपके अंगरक्षक थे, आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिर गया है, जरा तुम बचा के लाओ। मैं आपका मंत्री था, प्रधानमंत्री था मैं आपका, तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि बीरबल जाओ मेरा बेटा गिर गया बचाओ। राजा अकबर बोला कि मेरा बेटा गिरा था, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था, रिस्क नहीं ले सकता था। बीरबल ने कहा, यही तो मेरा कन्हैया चाहता है, जब उसके भक्त पर संकट आता है तो वो रिस्क नहीं लेता, किसी को भेज करके वो खुद आकर के अपने भक्तों को उबारता है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों पर संकट आन पड़ा है, तब भगवान खुद भक्तों को उबारने के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी धनवंतरी, कभी कुश बन करके आते हैं और अपने भक्तों की। आपके भगवान फरिश्तों से काम चलाते होंगे, हमारा भगवान फरिश्तों से नहीं, खुद आकर के भक्तों की हिफाजत करता है। तो जो खुद आए, हमारा भगवान हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए खुद आते हैं, फरिश्तों से काम नहीं चलवाते। भाई आपके खास शादी है किसी की, तो आप जब कोई दूर की शादी हो ना तो आप किसी को भेज देते हैं, तू चला जा, पर जब कोई खास हो तो आपको ही जाना पड़ता है। सही है क्या? सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, आपका बहुत खास है तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा उसकी शादी में, आपको फिर किसी से काम नहीं चलाना पड़ेगा। तो कोई दूर का हो तो काम चला दो, चलो फरिश्तों को भेज दो, ये दूर वाले हैं फरिश्तों से काम चलता है, हम नजदीकी इसलिए हमारे लिए कन्या खुद आता है। यहाँ काम खुद ठाकुर करते हैं, इसलिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। एक बार व्यास जी महाराज बड़े खिन्न बैठे थे, उदास। पर सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा, महाराज जी ये भागवत की रचना किस प्रकार की गई, किसके माध्यम से की गई? तब बताए कि द्वैपायन जी बैठे थे बद्रीनाथ में सरस्वती के पावन तट पर, बड़े उदास थे। 4 वेद विभाजित कर चुके थे वेद को, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 17 पुराण लिख चुके थे, फिर भी परेशान थे। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, आप बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? तब कहा कि हमारी परेशानी का उद्देश्य ये है, हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि संसार का व्यक्ति परेशान है। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आप जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और भागवत में भगवान के सुंदर सुंदर बाल रूप स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब व्यास जी ने भागवत की जो रचना करी और उसके बाद बड़ी शांति का अनुभव हुआ। भागवत को लिखने के बाद ही व्यास जी को शांति मिली और सुनने के बाद परीक्षित को गति हो गई। ये वो भागवत है। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरे गांव में कुछ संत आए थे और वो संत, एक बार मैं संतों की शरण में गया, और संतों ने मुझे प्रसाद दिया, मैं संतों के चरण दबाने लगा, संत सेवा करने लगा। अचानक एक संत ने मुझे कहा, बेटा तेरा कल्याण होगा। उन्होंने मेरे कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। मैं उस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं संतों के साथ जाने लगा। संत मेरे गांव में चतुर्मास व्यतीत करने के पश्चात जाने लगे तो मैं भी संतों के पीछे पीछे जाने लगा। मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं किसके भरोसे रहूंगी।
तब संतों ने कहा तू रुक जा। मैं रुक गया और मेरी माँ एक दिन गाय दोहने गई तो माँ को सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का संस्कार किया और मैं उसी रास्ते चला गया जिस रास्ते संत गए थे। और घनघोर जंगल में जब मैं पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था। मैं एक पेड़ की छांव में खड़ा होकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। जाप करते करते मुझे इतने आनंद की अनुभूति होने लगी कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही के प्रिय दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिराम। कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को जैसे धन प्रिय होता है, ऐसे नारद जी बोले मुझे भगवान प्रिय लगने लगे, इतने प्रिय लगने लगे कि उनके सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। आनंद ही आनंद ही आनंद। बुढ़ापा आ गया भजन करते करते, तब भगवान की झलक मुझे नजर आने लगी। जहां देखो मुझे कृष्ण नजर आने लगा। इसके बाद आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुझे पूर्ण दर्शन नहीं होगा, अगला जन्म लेना। तब नारद जी ने, वो बच्चे ने शरीर छोड़ा और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी के रूप में आए और आपने बड़े सुंदर ढंग से भगवान का दर्शन किया। अब तो नारद जी जहां जाते हैं दर्शन कर लेते हैं। और वो क्या कीर्तन करते हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन आप लोग भी ना काम करते रहा करो सारा काम। और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण तारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 नारद जी प्रेम से कीर्तन करते हैं और भगवान के करीब रहते हैं। ये भजन का प्रभाव है। अच्छा, जो कीर्तन मैं करने का बोलता हूँ ना, नित्य कीर्तन भी वही कर सकता है। नित्य भगवान का नाम उसी की जिह्वा पर हो सकता है नित्य, जो भगवान का सदा चिंतन करता रहता है। जिस पर गोविंद की करुणा हो, कृपा हो, वही भगवान का इस प्रकार कीर्तन भजन कर सकता है। भक्तों, एक बार क्या हुआ, अब व्यास जी ने भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। पांडव कौरव 2 पक्ष थे। भगवान ने किसका साथ दिया? पांडवों का। कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौरव अधर्मी थे और पांडव धर्मी थे। तो जो धर्म की नाव पे बैठा है कन्हैया उसका पालनहार है, कन्हैया उसको पार लगाता, और जो अधर्म की नौका पर बैठा उसकी नाव डूब जाती है। क्या बताएं हम आपसे। इसलिए कहा करता हूं मैं आपसे कि सदा धर्म के साथ रहना। आप यदि झूठ बोल करके, पाप करके 1000, 2000, लाख, 2 लाख कमा भी लोगे तो मुझे ये बताओ कि वो कितने दिन चलेगा? वो लाख रुपए आपका साल 2 साल में खत्म हो जाएगा कि नहीं? महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा कि नहीं? हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, लाख रुपए यदि मैंने झूठ बोल के, कपट करके कमा लिया तो लाख रुपए तो खत्म हो जाएगा, पर वो झूठ, वो कपट जो मैंने बोल कर कमाया वो खत्म नहीं होगा। उसका परिणाम, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए पैसों के चक्कर में, लोभ के कारण, देखिए, अपना धर्म मत गवाइएगा, धर्म मत खोइएगा। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा धर्म ही तो हमारी पहचान है। हाँ? तो भगवान पांडवों के साथ थे महाभारत के युद्ध में। अच्छा देखिए भगवान किस प्रकार पांडवों की रक्षा करते। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा।
क्योंकि बड़ा प्रेशर बनाया दुर्योधन ने, मारो पितामह, मारो पितामह, मारो पितामह। भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया। अब रात्रि को क्या हुआ, अब रात्रि के 12 बजे द्रौपदी आ गई। कन्हैया, आपको कुछ पता है क्या? कृष्णा, क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, गोविंद, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले रखी है और उनकी प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन, भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता इस बार। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया, क्या आप हाथ खड़े कर लेंगे, मेरी रक्षा नहीं करेंगे? कौन है फिर, मैं किसके पास जाऊं? आपसे बड़ा कोई हो तो बताओ उसका पता। मैं किसी को नहीं जानती आपके सिवा। बचाना ना बचाना आपका काम है, और मैं बतला देती हूँ, यदि मेरे पतियों को कुछ हुआ तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊं। गोविंद से प्रार्थना करने लगी। द्रौपदी का एक ही सहारा था, केवल कृष्ण। अब भगवान ने कहा, द्रौपदी चल। द्रौपदी को लेकर के कृष्ण गए। पितामह भीष्म रात्रि को बैठे ध्यान लगा रहे थे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र शांतनु नंदन ध्यान लगा रहे थे। द्रौपदी लंबा सा घूंघट डाल करके गई। भगवान ने कहा कि लंबा घूंघट डालना और प्रणाम करना, कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल प्रणाम। भगवान द्वार पर बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। द्रौपदी ने जाकर पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। अच्छा, पितामह को क्या लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि घूंघट लंबा था। घूंघट लंबा था तो पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है। अच्छा, लंबे घूंघट के कितने फायदे होते हैं समझना। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है तो आशीर्वाद दे दिया, जाओ सदा सौभाग्यवती रहो, पति प्रिया रहो, सदा सुहागिन रहो, जाओ। अब जैसे ही सुहागिन का वरदान मिला, सदा सुहागिन, सदा सौभाग्यवती, द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। पितामह, घूंघट के अंदर वो नहीं है जो आप समझ रहे थे। घूंघट के अंदर तो उन्हीं की पत्नियां हैं। आप मुझे सौभाग्यवती का वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा आपने ले रखी है। अब आपकी या तो प्रतिज्ञा पूरी करो, या तो आपने अभी जो मुझे सौभाग्यवती का वरदान दिया है ये पूरा कर लो। पितामह धर्म संकट में पड़ गए, समझ गए कि द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आई। दौड़ कर पितामह बाहर गए तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की चरण पादुका, अच्छा द्वार पर चरण पादुका द्रौपदी ने उतार दी। अब भगवान को लगा कि ये चरण पादुका किसी ने देख लिया तो लोगों को लगेगा कि द्रौपदी पितामह के कक्ष में क्या कर रही है। लगता है पितामह पलटी मारने वाले हैं, तो पितामह पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और हृदय से लगाकर छिप करके खड़े हो गए। पितामह आए, उन्होंने देखा कि भगवान चोरों की तरह खड़े हैं। पितामह ने कहा, केशव ऐसे क्यों खड़े हो, और ये चरण पादुका किसकी है? भगवान ने कहा, द्रौपदी की। तो ये हृदय से क्यों लगाई है? भगवान ने कहा, क्या बताऊं पितामह, भक्त की चरण पादुका मुझे हृदय से क्या सिर से लगाना पड़े मैं सिर से लगा लूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि द्रौपदी ने जो आपसे कहा है कि आप उसे सौभाग्यवती का वरदान आपने दिया है, तो आप उसे सौभाग्यवती ही रखना। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के लिए उनकी चरण पादुका सिर पे रखनी पड़े तो मैं रखने को तैयार हूँ। बताओ ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? ऐसे गोविंद की शरण छोड़कर आप दुनिया वालों में मन लगाते हैं। सच कहता हूँ मेरी माँ, ये दुनिया के लोग आपके प्रेम के महत्व को समझते ही नहीं। आपके प्रेम को ये दुनिया वाले कभी समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते।
क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ लाख अच्छाई करो और एक बुराई हो जाए आपसे, एक गलती हो जाए आपसे, तो दुनिया के लोग आपकी एक लाख अच्छाइयों को भूलकर आपकी एक बुराई को याद दिलाएंगे, याद रखेंगे और आपको भी बार बार याद दिलाएंगे, तुम ऐसे। दुनिया के लोग आपकी बुराइयों को याद रखता है, आपकी गलतियों को याद रखता है। मेरा कन्हैया ही एक ऐसा है कि तुम लाख बुराइयां करके, लाख गलतियां करके एक बार चरणों में चले जाना, तो वो लाख गलतियां भूलकर तुम्हारी एक अच्छाई को याद रखेगा। दुनिया के लोग बुराई याद रखते हैं और मेरा कन्हैया अच्छाई याद रखता है। सुदामा गरीब थी। बताइए, क्या दुनिया में सुदामा को जिस प्रकार भगवान ने हृदय से लगाया और नेत्रों के जल से चरण धुल दिए, क्या दुनिया का कोई अमीर आदमी अपने गरीब मित्र का इस प्रकार सम्मान करेगा? क्या दुनिया का कोई व्यक्ति प्रेम का इस प्रकार मूल्य चुकाएगा? आपके प्रेम का मूल्य क्या कोई इस प्रकार चुका सकता है? ये दुनिया के लोगों से आप प्रेम करो ना, ये आपके प्रेम का मूल्य कभी नहीं चुका सकते। सच कहता हूं, ये दुनिया वाले केवल देह के भूखे होते हैं, शरीर के भूखे होते हैं। चाहे वो संसार की स्त्री हो, चाहे वो संसार का पुरुष हो, यहाँ केवल देह से प्यार होता है, तन से प्यार होता है, जबकि मेरा कन्हैया आपके तन से नहीं, सच्चे मन से प्रेम करता है। वो आपके मन को चाहता, वो आपके तन को नहीं चाहता, वो आपके मन को चाहता। आपके पति की आप एक बार इच्छा पूरी ना करो, एक बार उसकी बात ना मानो, गुस्सा करेगा, बात करना बंद कर देगा, रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा। कभी कभी तो डर डर के चलती हैं स्त्रियां, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए। जहां प्रेम होता है ना, वहां डर नहीं होता, और जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता। हम संसार के रिश्तों में ना डर होता है, हाँ या ना, मैं सही बोल रहा हूं क्या? हाँ? कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए, कहीं पति नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी बिटिया नाराज ना हो जाए। बेटी कहती कभी मम्मी नाराज ना हो जाए, पापा नाराज ना हो जाए। संसार के रिश्तों में डर होता है, पर कन्हैया से डरने की जरूरत नहीं है। तुम कन्हैया से प्रेम करना, मैं कितना भी बड़ा पापी हूँ, कितना भी बड़ा अपराधी हूँ, कितना भी बड़ा गुनाहगार हूँ, यदि एक बार मैं गोविंद के सामने जाकर कह दूं कन्हैया आज से मैं तेरा और तू मेरा, भगवान कल तक का खाता बंद कर देगा, हृदय से लगा देगा। चल, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भटका नहीं कहते, भूला नहीं कि आ गया ना, चल कोई बात, आ। द्रौपदी को भगवान ने हृदय से लगाया। कल के युद्ध में पितामह ने बाण छोड़े, शिखंडी को ढाल बना करके अर्जुन ने बाण चलाए, पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्या क्या नहीं किया? अर्जुन की क्या इतनी ताकत थी कि वो महाभारत जीत सके? पितामह के शरीर को